गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। साथियों, हर इंसान का सपना होता है जीवन में कामयाबी हासिल करना, और हर आदमी अपने अपने तरीके से कामयाबी हासिल कर रहा है और उसके लिए जो भी उसके से बन पड़ता है करने का प्रयास करता है। लेकिन साथियों, पूरे संसार में अगर हमें एक खुशहाली लानी है, संसार के अंदर बैलेंस बनाना है, पूरे संसार के अंदर प्रेम भाईचारा कायम करना है, तो हमें कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जो अभी तक करते आए हैं। इसके बावजूद भी वो चीज़ें नहीं मिली जो इंसान चाहता है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो एक इंसान इंसानियत के नाते समाज में चाहता ये होना चाहिए, तो हम ऐसा कार्य करें। तो उसका मेरे साथियों काफ़ी सालों का मेरा खुद का अध्ययन, मेरे मेंटोर, मेरे गुरु कोच, उनका भी रिसर्च अध्ययन और बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद और काफ़ी सारी दुनिया में देखने के बाद ये निकालने पाया है कि अगर हमें खुशहाली लानी है, कामयाबी हासिल करनी है, तो हमें विद्यालय का अपोजिट विकासालय, एजुकेशन की बजाय डेवलपमेंट। एजुकेशन जरूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ डेवलपमेंट जरूरी है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर हैं, डिग्री डिप्लोमा बहुत सारे हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं, या तो उनके पास बेहतर ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं, या जी रहे हैं तो जिस तरीके से जीनी चाहिए उस तरह नहीं जी रहे हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं। बस कुछ दिन से निकल गया। आज चारों तरफ जो वातावरण देख रहे हैं, देश में, विदेश में, संसार में, हर जगह, वो कारण क्या है? वो डेवलपमेंट ना हो पाने की वजह से आज हर आदमी दुखी परेशानी का जीवन जी रहा है। ना दुखी है सब संसार। हर आदमी पढ़े लिखे लोग कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता उनको, फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई तो कर ली है लेकिन जीवन की कढ़ाई नहीं करी है, एक डेवलपमेंट विकास नहीं किया है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में अपना टेम्पर खो देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में अपने वादे को निभाना भूल जाते हैं, कमिटमेंट करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। और वैसे डिग्री डिप्लोमा पढ़ाई लिखाई कर रहे, कोई इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डिग्रियां लेकिन एक उनको ये नहीं मालूम है कि एक जीवन कैसे जिया जाता, सच्चाई ईमानदारी के साथ कैसे आगे बढ़ा जाता। विकास करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, खुद का भी, समाज का, सोसाइटी का, लेकिन उसकी बजाय वो विनाश के रास्ते पे जा रहे हैं। आज चारों तरफ जिधर नरसंहार हो रहे हैं, गलत कार में जो लिप्त लोग हैं, गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में कर रहे हों, वो कौन लोग हैं? पढ़े लिखे लोग हैं। अनपढ़ इंसान शायद इतनी बड़ी गलती नहीं करे जितनी गलती पढ़े लिखे लोग करते हैं, क्योंकि उनको कुछ तिकड़मबाजी आती है, अपनी चालाकी आती है, दिमाग की चालाकी का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बड़ा कांड कर जाते हैं जो उनको शोभा नहीं देता। इसलिए आज हमें ज़रूरत है विकासालय की। विकासालय, विद्यालय के अंदर विकास का आलय होना चाहिए। कंप्लीट डेवलपमेंट, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली। जब आपको ओवरऑल कंप्लीट डेवलपमेंट एक बच्चे का होगा तो बच्चा एक विकास पुरुष के रूप में विकसित अपनी शक्तियों को कर पाएगा, और कब कहाँ संयम बरतना है, कब कहाँ बोलना है, कब कहाँ किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या करना नहीं है, और कब कहाँ किस तरह हमने फैसले लेने, ये सारी चीज़ें तभी वो कर पाएगा जब उसका डेवलपमेंट होगा। शुरू से हमें बच्चों को डेवलपमेंट करना चाहिए। आज हमें विद्यालय की बजाय विकासालय पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। विद्यालय में ज्ञान की बात होती है, लेकिन यहाँ ज्ञान, विज्ञान और संपूर्ण डेवलपमेंट की बात होगी। विद्यालय का अपोजिट विकासालय है। विद्यालय को ही विकासालय बनाया जा सकता है। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करो जो बच्चे को कंप्लीट व्यक्तित्व के रूप में उसको स्थापित कर पाए। जब वो बच्चा बाहर निकल के आए, समाज, सोसाइटी में जाए, किसी भी कार्य में अपना योगदान दे, उसमें 100% डेडिकेशन के साथ। एक सबसे पहले ईमानदारी, फिर दुनियादारी। ईमानदारी पहले होगी तब दुनियादारी होगी। एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा वकील बनेगा, अच्छा आईएएस ऑफिसर बनेगा, अच्छा नेता बनेगा, अच्छा अभिनेता बनेगा, अच्छा समाज का नागरिक बनेगा जब उसका संपूर्ण विकास हो चुका होगा। आज जितने महापुरुष हुए वो विकास की वजह से, बहुत सारे लोग किसी कारणवश बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाए, डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन फिर भी आज कामयाबी की शिखर पे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना विकास किया, अपना डेवलपमेंट किया। आज हमें अपने बच्चों को डेवलपमेंट सिखाना है। आज इस विद्यालय में वो चीज़ें नहीं मिल पा रही तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है उनको संस्कार दें, उनको डेवलपमेंट, उनको एक ऐसी एजुकेशन जो उनके जीवन में समय समय पे हर वक्त काम आते, वे ऑफ लाइफ होना चाहिए डेवलपमेंट। इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से विकासालय खुद का विकास कर पाएगा, अपना संपूर्ण विकास कर पाएगा, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली। हर एरिया का जब बच्चे का विकास हो जाता है फिर पढ़ाई में तो बेस्ट रिजल्ट लाएगा, लेकिन जीवन के हर एरिया में बेस्ट होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनेंगे, पर मेरे साथी मैं एक सवाल पूछता हूँ,
कभी अपने आप से पूछिए, मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूंगा। एक अच्छा इंसान बनना ज़्यादा जरूरी है। एक अच्छी डिग्री के बजाय एक अच्छे इंसानियत की डिग्री ले लिए, वो आपके पूरी लाइफ काम आएगी, पूरे जीवन में आपको कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि आपने इंसान की डिग्री ली है। आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर शायद अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं पाते हैं, जिस वजह से जो उम्मीदें उनसे लगा के बैठे हुए हैं हमारे समाज के लोग, वो पूरी नहीं हो पाती। बड़े बड़े नेता जिनको बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग चुन के भेजते हैं कि हमारे लिए कार्य करें, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो करी है पर जीवन की कढ़ाई नहीं कर पाई। हाँ, उस पद पे पहुंच भी गए, उस पद का सदुपयोग नहीं कर पाते। जो समय मिला है उस समय का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके जीवन में एक ऐसा पदचिन्ह छोड़ के जाएं, एक ऐसे फुटप्रिंट छोड़ के जाएं जो सदियां उनको याद रखें। उनको मौका मिला है लेकिन उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए आज हमें साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आज हमें जरूरत अपने बच्चों को संस्कारी बनाने की। आज संस्कार के स्कूल खुलने चाहिए जहाँ पे बच्चों को शुरू से एक संस्कार का माहौल डेवलपमेंट किया जाए। कंप्लीट डेवलपमेंट, कैसे एक अच्छे बच्चे बने, समाज में अपनी जिम्मेदारी को समझें, गलत को गलत, सही को सही कहने की उनके अंदर क्षमताएं होनी चाहिए। डर के ज़िंदगी नहीं जिएंगे, खुलकर ज़िंदगी जिएंगे। ज़िंदगी जीने की कला सिखानी है उनको। गुस्सा आता है तो उस वक्त कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, कैसे अपनी बात सामने वाले के सामने रखनी है। एक ज़बरदस्त उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक अच्छा डिसीजन मेकर बनना चाहिए। स्ट्रेस, टेंशन, वरी, एंजाइटी, गिल्ट जैसी समस्याओं के ऊपर कैसे अपने आप को संयम बरत पाएँ और जीवन में हमेशा एक ग्रेटनेस के साथ, करेज के साथ जीवन जी पाएँ। हमेशा अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखें और ध्यान के माध्यम से अपनी शक्तियों को संयमित कर पाएँ। ध्यान वो चाबी है जो बिखराव को रोकती है। बहुत सारी चीज लाइफ में आपको दिक्कतें, परेशानियां आती, तन बिखरता, मन बिखरता है, लेकिन ध्यान उन सब चीज़ों को कंट्रोल में लेके आता। आप बच्चों को शुरू से संस्कारी बनाइए। आप जिस धर्म में बच्चे ने जन्म लिया, चाहे वो हिंदू के परिवार में जन्म लिया, क्रिश्चियन के परिवार में जन्म लिया, मुसलमान के फैमिली में जन्म लिया है, चाहे बौद्ध है, या जो भी जिस धर्म में भी जन्म लिया है, उस धर्म के कुछ कायदे कानून हैं, कुछ उनके नियम सिस्टम हैं, संस्कार हैं। उन संस्कारों को बच्चों को दीजिए जिससे संपूर्ण डेवलपमेंट हो पाए। कंप्लीट डेवलपमेंट होगा तो बच्चा कंप्लीटनेस को उपलब्ध होगा और देश को, समाज को, सोसाइटी को आगे बढ़ाने में वो अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। फिर वो जिस भी कार्य में अपना हाथ डालेंगे, चाहे कोई कंपनी के मालिक बने, कोई बिजनेस शुरू करें या किसी बिजनेस में पार्टनर की भूमिका निभाते हैं, या जो भी पद में बैठते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, जिस जगह भी जाएंगे, जिस माहौल, जिस वातावरण में रहेंगे, वहाँ पॉजिटिविटी दिखेगी, एक सकारात्मक माहौल बनाएंगे और देश, समाज, सोसाइटी को एक बेहतर बनाने अपना योगदान देंगे। तो हमें आज ज़रूरत है विकासालय की, विद्यालय की बजाय संपूर्ण डेवलपमेंट की, कंप्लीट न्यू ह्यूमनिटी, न्यू क्रिएशन के लिए। आज हमें सर्वाइवल वाली लाइफ नहीं है, क्रिएटिंग, हमें रचनात्मकता अपने अंदर लानी है। रचनात्मकता, अपने क्रिएटिविटी का दरवाज़ा खोलना है। आज हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। जब हम अपनी जिम्मेदारी समझ पाते हैं तो हम जिम्मेदार इंसान कहलाते हैं। आज विकासालय के माध्यम से हर किसी को अपने अंदर वो क्षमताएं विकसित करनी है जो परमपिता परमात्मा ने आपको जन्मजात दी। किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं, हु विल हेल्प मी नहीं, हु विल स्टॉप मी वाला एक जज्बा, एक करेज, एक साहस पैदा करना है। और सबसे पहले ट्रुथ, प्योरिटी, होनेस्टी के साथ जीवन जीना है। जो वचन दे दिया, वचन दे दिया। कभी किसी को परेशान करके, कभी किसी को साथ नाइंसाफी करके, किसी के साथ धोखाधड़ी करके आप जीवन में कभी खुशहाल नहीं रह पाएंगे। और ज़्यादातर लोग जो गलत कार्य में संलिप्त हैं, उनके घर में खुशियाँ नहीं हैं। नाम के लिए गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लोगों को लगता है कि अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, पर अंदर से टूटे बिखरे हैं। घर में आपस में प्यार मोहब्बत नहीं, तालमेल नहीं है, बच्चे दुखी परेशान है, बच्चे उनकी बात नहीं मानते, बीमारी का माहौल है घर के अंदर, और हर जगह डर डर के माहौल में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा तो कमाया है, विद्या तो अर्जित करी है, लेकिन विद्या के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने एक कंप्लीटनेस, एक डेवलपमेंट नहीं कर पाए, अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाए, इसलिए वो परेशानी का जीवन जी रहे हैं। तो आज हमें जरूरत है अपने अंदर एक झांकने की जरूरत है, अपने अंदर देखने की जरूरत है कि क्या कमी रहेगी, उसको सुधार करना है। अभी हम नहीं सुधरे तो कब सुधरेंगे? बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गए हुजूर आते आते। अब तो आप समझ आई है तो जब जागो तभी सवेरा। हाँ, ये हम अपने बच्चों के लिए शुरुआत कर सकते हैं। और हम बड़े हैं तो हम बड़े हुए
तो क्या हुआ, आज से अभी से शुरुआत करें, जब जागो तभी सवेरा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जीवन में सावधानी पूर्वक होश पूर्वक जीवन जीना शुरू कर दीजिए। आज से अभी से अपनी जिम्मेदारी समझिए और जो कार्य करें उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, 100% ईमानदारी। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के लिए आपको ज़्यादा बड़ी कोठी गाड़ी घोड़ी बंगला ऐशो आराम शोहरत बुलंदी जरूर चाहिए, लेकिन किस कीमत पे चाहिए, किस कीमत पे? लोगों को बेवकूफ़ बना के, लोगों को धोखा देके, लोगों को प्रलोभन देके, लोगों को लालच देकर के, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर किस कीमत पे आप अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं? पूछिए अपने आप से सवाल। आप कोई कार्य कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के उसको पेश कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो जरूरी है, लेकिन इतना मत बढ़ाइए चढ़ाइए कि एक दिन तुम्हें खुद को भी शर्मिंदगी झेलना पड़े। एक बहुत बड़े मार्केट में थे, बहुत लंबी लंबी हाका करते, मैं भी कुछ समय उनके साथ समय बिताया, देखा इतना बड़ा घोटालेबाज इंसान मैंने देखा नहीं, क्योंकि वो झूठ पे झूठ बोल के इतना बेवकूफ़ बनाया, और ये उसको एक डर भी नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। और एक समय ऐसा आया, अर्श से फर्श पे धड़ाम से नीचे गिर गया। क्यों? उसके कर्मों ने उसका। इसलिए हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में यहीं भुगत के जाना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के लिए अपने अंदर वो लालच पैदा ना करें। एक आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। आपके कर्मा आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके कर्मा इसी जन्म में उनका हिसाब किताब क्लियर करके जाना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म को हिसाब किताब तुम्हें रखना है। आप अपने कर्मों पे अपनी नज़र रखो, फोकस के ऊपर फोकस करो, कोई भी ऐसा कार्य ना करो। अगर आपसे गलती हो गई है, आपने झूठ बोल दिया है, पश्चाताप हो गया है, उसको ठीक करना भी आपकी जिम्मेदारी। गलती करना इंसान का काम है, सुधार करना भी इंसान का काम है। गलतियां इंसान से होती हैं, ये तो नेचुरल स्वभाव है हमारा, और गलतियों से हम सीखते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट करेंगे तो गलतियाँ होंगी ही, गलतियों से ही हम उसको सुधार करते हैं। एक बार गलती हुई, 2 बार गलती, बार गलती को करना महागलती, महामूर्खता होती है। इसलिए गलती को ना दोहराया जाए। इसलिए गलती के बारे में जागरूक होना, अवेयरनेस होना, अपने बच्चों को सिखाना है, बच्चों को डेवलपमेंट सिखाना है। झूठ बोलना, गलत कार्य करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे की बुराई करना, ये क्रिटिसाइज करना, ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को जागरूक करो। ये अच्छी बात नहीं होती है। आपको अच्छा बच्चा बनना है, आपको कामयाब बच्चा बनना है, समाज का सुधारक बनना है, देश समाज सोसाइटी के लिए आपको रोल मॉडल बनना है, तो इन सब चीज़ों पे संयम बरतना होगा, इन सब चीज़ों पे लगाम लगानी होगी। और आज की हमारी युवा पीढ़ी, हमारी नई जनरेशन है, बहुत ज़्यादा जागरूक है, बहुत समझदार है। बस उनको सही डायरेक्शन देने की, उनको एक सही रास्ता दिखाने के लिए हमें प्रेरणा का माध्यम बनना है। हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा शार्प हैं, ज़्यादा दिमाग उनका तेज है, उनके अंदर एक जबरदस्त कर गुजरने का जज्बा है, जोश जुनून है। बस उनको सही दिशा देनी है, वो दशा अपनी खुद ही सुधार लेंगे। उनको डायरेक्शन देना हमारा काम है, माली का काम होता है। एक अच्छी तरह गार्डनर जो माली होता है, पौधों की देखभाल करना, और पौधे अपने आप बढ़ते तो बच्चे हमारे समाज के वो पौधे हैं, उनको देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी, उन पर नजर रखना हमारी जिम्मेदारी, सावधानी पूर्वक उनको सही दिशा देना, मार्गदर्शन हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो होगा विकासालय के माध्यम से। ज़्यादा समय बच्चा घर में रहता है, स्कूल में रहता है, दोनों जगह जिम्मेदारी बन जाती है। स्कूल की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है और परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, कि ज़्यादातर समय बच्चा स्कूल में बिताता है या परिवार में बिताता है, घर परिवार के माहौल में रहता है, कुछ समय दोस्तों के साथ रहता है इधर उधर। अगर दोनों जगह अच्छा रहा तो तीसरी जगह ऑटोमेटिक अच्छा होगा। अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो उसका हिस्सा नहीं बनेगा, अपने आप को वहाँ से विड्रॉ कर लेगा, ऐसी संगति नहीं करेगा। जहाँ पे गलत चीज़ें हो रही हैं वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, दूर हो जाएगा उन चीज़ों से। ऐसे दोस्तों से दूरियाँ बना लेगा कि जो गलत कार्य में संलिप्त हैं। इसलिए आज समाज में चारों तरफ देखिए, आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, बोलते हैं किसी बात पे, थोड़ी सी बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ और उसने ऐसा कार्य कर दिया। क्यों? वो बच्चे के अंदर शुरू से हमने वो संस्कार नहीं डाले थे कि बच्चा सही रास्ते को कैसे चुने, गलत में सही में कैसे डिसीजन ले पाए। तो आज से हमें अभी से बच्चों को सिखाना है, सही गलत के बीच में फैसला लेना सिखाना है, उसको समझदारी पूर्वक अपना विकास करना सिखाना है। और आज से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भले ना एजुकेशन दिला पाओ, लेकिन विकास उनका जरूर कर दो, संस्कारी उनको बना दो। बड़े बड़े कॉलेज में डिग्री की जरूरत नहीं है, चाहे आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो भी कामयाब हो सकता है अगर आपने अच्छे संस्कार दिए हैं। कई सारे हमारे बच्चे, फ्रेंड्स के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद आज बड़े बड़े पदवी पे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के। तो ये अपने दिमाग से निकाल दे कि बच्चा हमारा प्राइवेट स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ के ही बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। बच्चा जहाँ से भी चाहे
बेहतर बन सकता है, अपने बेहतर भविष्य बना सकता है अगर उसके संस्कार अच्छे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े। और किसी कारणवश अगर उसने पढ़ाई नहीं भी कर पाई तो प्राइवेट एजुकेशन के माध्यम से भी अपने लाइफ को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। अगर बच्चे को संस्कारी बनाएंगे, बच्चे को अहंकारी नहीं संस्कारी बनाइए, तो विद्यालय की बजाय विकासालय पे फोकस करिए, विद्यालय में ही विकासालय बना दीजिए। जब जहाँ हो जिस हालात में उस हालात को बेहतर करने की काबिलियत पैदा करिए। आप कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर आप बदल सकते हैं, और जो बदल सकते हैं उसकी जिम्मेदारी उठाइए। आप एक टीचर हैं तो आपका धर्म है अपने प्रोफेशन में वो 4 चांद लगा दें। आप डॉक्टर हैं तो आपका धर्म है डॉक्टरी के पेशे को ऊंचाई पर ले जाएं। आप वकील हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, नेता अभिनेता हैं, आपकी जिम्मेदारी आपको भगवान ने दी है कि उस जिम्मेदारी को निभाएं और अपने प्रोफेशन में उस ऊंचाई को हासिल करें जहां आपको अपने आप पे गर्व महसूस हो। आपके बच्चे बोले देखो मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, गौरव महसूस होना चाहिए उनको। आपको ऐसा बनना है, आपको अपने आप को ऐसा बनाना है। वो तभी होगा जब विकासशालय करेंगे, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली। आप हर एरिया में अपने विकास करिए और अपने आप को नई ऊंचाई पे ले जाइए, नया मुकाम हासिल करिए, क्योंकि हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। मेरा भी जो सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। अपने आप को हमेशा लर्निंग मोड में, सीखने के मोड में रहो। ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ों में ज़्यादा समय मत लगाइए, और विकासालय जहाँ विकास की डेवलपमेंट की बात होती है वहाँ पे अपना समय लगाइए, अपना टाइम लगाइए जहाँ सीखने को मिलता है। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बोनंजा, म्यूजिक, इन सब चीज़ों की बजाय आप सीखने के माहौल में ज़्यादा समय बिताइए। लर्निंग एटीट्यूड को रखिए, जहाँ सीखोगे, जहाँ आपके संस्कार बेहतर होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग म्यूजिक प्रोग्राम का आयोजन करवाते हैं, बहुत सारे पार्टियों में जाते हैं, वो ठीक है, वो अपनी जगह है, उनका महत्व है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि वहाँ मत जाइए, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी पहले आपको अपना खुद का विकास करना है, खुद का डेवलपमेंट करना है। खुद का डेवलपमेंट आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पराई कैद से आज़ाद हो जाना तो आसान है, अपनी बंध तोड़े तो हम जाने। तो आप अपने बंधनों को तोड़ देते हैं, एक आज़ादी का जश्न मनाते हैं। वो कौन सा जश्न जिसमें आप नफरत, घृणा, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाते हैं और प्रेम को अपनाते हैं, एक्साइटमेंट को अपनाते हैं, जोश जुनून को अपनाते हैं, जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का अपने आप को हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा करेज, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, और डेवलपमेंट आपकी पहली प्रायोरिटी हो जाती है। जहाँ भी हो वहाँ से शुरुआत करिए। आप हमारे से भी संपर्क स्थापित करके स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, इंस्टीट्यूशन में, जहाँ चाहते हैं आप चाबी प्रोग्राम चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया का आयोजन करवा सकते हैं और अपनी लाइफ को नई ऊंचाई पर ले जाने का रहस्य सीख करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अपने को तैयार करिए। देश, समाज, सोसाइटी को आपसे बहुत उम्मीद है। जब भी करो, जो भी करो, जबरदस्त करो, जबरदस्त करो, जबरदस्त करो, और ऐसा करो जिससे आपको अपने आप पे गौरव हो, अपने आप को प्राउडनेस फील हो, अपने आप पे एक जबरदस्त ग्रेटनेस का अनुभव होना चाहिए। आज से, अभी से अपने जीवन की शुरुआत करो, नए जीवन की शुरुआत, नई लाइफ, न्यू माइंड, न्यू बॉडी, न्यू लाइफ की शुरुआत करिए, क्योंकि आप ही अपने लाइफ के हैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, निर्माता। आप ही अपने भाग्य के विधाता हैं। भागो नहीं, भाग को बदलने वाला इंसान बनना है तो विद्यालय की बजाय, एजुकेशन की बजाय हमें एक्सपोजर, डेवलपमेंट पे फोकस करना है। क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को जीने के लिए नहीं, अपने आप को जानने के लिए वो आपका ध्येय माध्यम होना चाहिए। अपना विकास करना आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। तभी देश, समाज, सोसाइटी को एक जबरदस्त रोल मॉडल के रूप में हम अपने आप को स्थापित कर पाएंगे और देश, समाज, सोसाइटी को भी आगे बढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगे। और तब भारत का बुलंद झंडा पूरी दुनिया में बुलंदी के साथ गर्व से आप कह पाएंगे, आई एम इंडियन, आई प्राउड बिकम इंडियन। मुझे इंडियन होने पे गर्व है, मुझे इंडियन होने पे गर्व है, मुझे भारतीय होने पे गर्व है, क्योंकि भारत का झंडा पूरी दुनिया में जब लहराता है पूरे भारत का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और वो भारत, जो ज्ञान में रहने वाला रथ भारत, पूरे दुनिया में अपना पताका लहराए, पूरे विश्व में प्रेम भाईचारा कायम करने में अपनी भूमिका निभाए, पूरे विश्व के अंदर एक जबरदस्त अपनी जिम्मेदारी को निभाए और पूरे विश्व में एक प्रेम की ज्योति जलाए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वो तभी होगा डेवलपमेंट के माध्यम से, विकासालय के माध्यम से। वो सब
हर एरिया का जब विकास करेंगे तभी जाके हो पाएगा। तो बड़े बड़े कॉलेज तो खुलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। एजुकेशन की बजाय एक्सपोजर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिसके अंदर 20% एजुकेशन पे फोकस हो, 80% डेवलपमेंट एक्सपोजर फोकस हो, तब जाके कंप्लीट पर्सनालिटी के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर पाओगे और भारत देश को दुनिया में बुलंदी के मुकाम पर ले जाओगे और पूरे दुनिया में एक जबरदस्त अपना डंका बजवाओगे। वही हम सबका मिशन है, हम मिलकर के इसको पूरा करें। आओ हम सब मिलकर के ओथ लें, प्रण लेते हैं कि हम अपने आप को डेवलपमेंट के लिए तैयार करें, डेवलपमेंट के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझें, डेवलपमेंट के लिए अपने आप को जो भी हो, जितना भी हो सके अपने आप को करने के लिए हमेशा अग्रसर रहें। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर पहुँचे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप हमारे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, हमारे से व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।